क्या बता रही थी? बड़े आज अवंतिका क्यों नहीं आई? आप लोग पास पास नहीं रहते? नहीं। कल मैं वहाँ चली गई थी। कल आप नहीं आए थे? कल मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मजगावा है वहाँ चली गई थी। चलिए आज अपन को पढ़ना है, अपन लोक प्रशासन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो इसमें अपन पढ़ रहे थे कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति कैसे हुई ये अपन अब अपन को आज पढ़ना है। इसका जो क्षेत्र है ये कैसे कार्य करता है, पर थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में फिर से चलते हैं कि लोक प्रशासन पहले राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, ठीक है? परंतु हर चीज की यदि देखा जाए शुरुआत तो कहा जाता है विदेशों से ही। तो अमेरिका में वुडरो विल्सन द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया 1887 में। आर्टिकल का जो हेडिंग है ये है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब उनका ये कहना था इस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि राजनीति विज्ञान अपने में ही अलग से बहुत विशद विषय है, तो क्यों ना हम जो प्रशासन है इसे हमें एक अलग विषय बनाना चाहिए, ठीक है? तब से लोक प्रशासन अलग विषय बना, इसलिए इनको लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है? अब अपन को इसके अंतर्गत मतलब ये जो लोक प्रशासन मतलब एक सरकारी प्रशासन जिससे अपन चलेगा वो। जब अपन लोक प्रशासन को ज्यादा पढ़ते हैं, जब उसका विषय अपन उसका विभाजन करेंगे तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन वो आ जाएगा, ठीक है? और इसके अंतर्गत आज अपन को पढ़ना है पोस्ट कार्ड। देखिए ठीक, ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? अब अपन का इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है इसका फुल फॉर्म पोस्ट कार्ड। और आप लोग जब मैं अभी तक जितनी जगह पढ़ा के आई हूं, ठीक, पोस्ट कार्ड है पर आप लोग पोस्ट कार्ड ही बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अपन को ये देखना है POSD है तो CORB है, इसको कहते हैं पोस्ट कार्ड, ठीक है? और यदि अपन लोक प्रशासन का पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप प्रश्न पत्र देंगे, चाहे वो BA हो चाहे आपका PG हो, कोई भी क्लासेस हो, आपको बिना लोक पोस्ट कार्ड की अवधारणा के लोक प्रशासन का पत्र जो प्रश्न पत्र है वो बनता ही नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर आ गया, आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि आप पोस्ट टॉप है और डम है, आप गड़बड़ कर रहे हैं, परंतु आप पेपर देने आए, ठीक है? यदि जरा भी कंफ्यूजन है तो आपको पेपर में सामने लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको अपन को फुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, यही है पोस्ट कार्ड की अवधारणा। इनको दिया लूथर बुलिक द्वारा, ठीक है? ये विचारक लूथर बुलिक। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि विचारक कोई ना कोई किताब लिखेगा, जैसे इन्होंने किताब के माध्यम से लोक प्रशासन को अलग, ठीक है? तो इन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किताब लिखी और उन्होंने पोस्ट कार्ड की अवधारणा को आगे बढ़ाया, ठीक है? चलिए अब अपन को ये देखना है P से, अब एक एक फॉर्म एक एक जो शब्द हैं इसको अपन को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये शॉर्ट फॉर्म था पोस्ट कार्ड, ठीक? P फॉर प्लानिंग, ये प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब यहाँ योजना बन गई। किसी अपन कोई सा भी साधारण सा भी काम, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि अपन पढ़ रहे हैं प्रशासन वो सरकारी भी हो सकता है और वो निजी भी हो सकता है, ठीक है? ये सरकारी भी हो सकता है और यहाँ निजी भी हो सकता है, ठीक है? तो अपन यदि कोई सा भी शासन का काम है यदि अपन करते हैं तो अपना उद्देश्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना? लक्ष्य क्या है अपना? लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त, ठीक है? अब उद्देश्य प्राप्ति क्या है? जब मैंने लोक प्रशासन की पहली क्लास ली थी मैंने तभी बताया था लोक प्रशासन जैसा इसका नाम से स्पष्ट है, लोक यानी जनता का, प्रशासन यानी जो भी शासन व्यवस्था है उसका उद्देश्य है। ये लोक प्रशासन जनता के लिए भी हो सकता है, पशुओं के लिए भी हो सकता है, पेंशन विभाग के लिए भी हो सकता है, महिला कल्याण बाल कल्याण के लिए भी हो सकता है, जिनसे हमारा पूरा जन कल्याण जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं लोक प्रशासन, ठीक है? उद्देश्य हमारा है लोक कल्याण, ठीक? अब लोक कल्याण के लिए हमें यदि काम करना है
ये इस पोस्ट कॉलम की अवधारणा को जो लूथर ने लिखी है, उनका कहना है इससे प्रशासन में आसानी है। अब इसको कैसे समझना है? प्रीसेट प्लानिंग, हमको योजना बनानी है, कोई सा भी काम हमें करना है हम पहले योजना बनाकर करेंगे, तो प्रीसेट प्लानिंग होगी। उसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अभी अपन जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगली इकाई में जाएंगे, तो संगठन आपको अलग से एक यूनिट मिलेगी, पूरी एक यूनिट आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीसेट प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से ये हो गया स्टाफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए, ये जो रैगांव महाविद्यालय है, भले ग्रामीण अंचल में खुला हुआ है, परंतु उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी जन कल्याण तो है, विद्यार्थियों का कल्याण। यहाँ से बच्चे तैयार होकर के निकलेंगे शिक्षा प्राप्ति। और मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य क्या है कि जहाँ का जो इस ग्रामीण अंचल का हर विद्यार्थी, उसको आगे ना जाना पड़े किसी उसमें, उसको यहीं स्कूल में पढ़ेंगे, यहीं से वो कॉलेज पढ़ करके निकलना चाहेंगे। रोजगार, अच्छे नागरिक बनना, ये सब तो है। एक होता है विजन और एक होता है मिशन। ये हो गया विजन और ये हो गया मिशन। इन्हीं सब में पूरा दारोमदार हर संस्था का रहता है, चाहे वो स्कूल हो, प्राइमरी, मिडिल, हायर, ठीक है। तो इस विजन और मिशन को जो कॉलेज का है, गवर्नमेंट का भी विजन और मिशन होता है। इस मिशन और विजन को प्राप्त करने के लिए जो गवर्नमेंट है, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता का करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया? स्टाफ, रैगांव कॉलेज खुला, शासन की योजना बनी, संगठन बना, और उसके आधार पर स्टाफ जो है, ये जो संगठन यदि अपन यहाँ कहें तो ये संगठन, यहाँ तो सिर्फ हम लोग 12-15 लोग हैं, पर यहाँ का जो स्टाफ यदि ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लीड कॉलेज, सतना कॉलेज आ गया, ये सतना हो गया, सतना से संभाग हो गया रीवा, रीवा से आप आगे जाइए भोपाल। यदि अपन हायर एजुकेशन में देखें तो ये पूरा संगठन अपन का इसमें बन गया, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ आ गया, अब अपन का यहाँ आइए डी से डायरेक्शन, निर्देश प्राप्त करना। हम लोग कहाँ से निर्देश प्राप्त करते हैं? देखिए सतना से आदेश कहाँ आया? ये रैगांव, ठीक है, ये रैगांव कॉलेज है। सतना को कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ से। रीवा को कहाँ से प्राप्त हुआ? भोपाल से। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं। पद सोपान व्यवस्था अपन अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही पद सोपान व्यवस्था ये है। देखिए ये इसी चीज को आप इसमें देखिए, ये भोपाल हो गया, ठीक है ना, डीपीएल हो गया, ये रीवा हो गया, ये आपका सतना कॉलेज हो गया, ये अपना रैगांव हो गया। आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं, क्रियान्वयन हमेशा नीचे से होता है। अपन ने उदाहरण ले लिया, बच्चों को पढ़ाना या यहाँ पर कॉलेज का खोलना, और उस आधार पे उद्देश्य है शिक्षा प्राप्ति, रोजगार करना और इस एरिया को बढ़ाना, और बच्चे अपना अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बन सके। ये हमारा विजन और मिशन है, ठीक है। डायरेक्शन हमको, निर्देश हमको कहाँ से प्राप्त हुआ? जो हमने बताया POSD। अब ये जो CO है, ये इकट्ठे हैं। ये देखिए, जब आप उत्तर लिखने लग जाएंगे तो आप C और O को अलग नहीं करना है, हाँ, C और O इकट्ठे हैं। ये है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। अब समन्वय किसके किसके बीच होगा? सबके बीच में समन्वय। यहाँ स्टाफ के बीच तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये जो स्टाफ यहाँ हमको मिला, यहाँ तो हमको चाहिए ही समन्वय। कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच? सब में चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उतरता भी ऐसे ही है, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत आती है, प्रशासनिक कोई दिक्कत आती है, तो समन्वय इन्हीं लोग आपस में जितने अधिकारी हैं, इनको समन्वय बनाने के लिए आदेश, ठीक है। अब ये आर से हो गए रिपोर्टिंग। ये आइए आर यहाँ लिख देते हैं, आर हो गई रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसी होगी? अभी मैंने ग्रुप में एक डाला था, उस दिन अपन क्या कॉलेज की जो ये मैगजीन बनी है, मैंने ग्रुप में डाला है,
हाँ, उसमें मैंने क्या डाला है, उसमें हमने ये मैगजीन डाली है कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक अपने कॉलेज में क्या काम है। अभी हम परीक्षा, अभी क्लास के बाद आपको अपना दिखाएंगे, ग्रुप में मैंने डाला, ठीक है। तो 1 तारीख से लेकर जुलाई में, अब तो अगस्त चल रहा है, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी काम हुआ, 1 से 31 जुलाई, ठीक है, जो भी काम हुआ, शासन मांगे न मांगे भेजना पड़ता है, या कभी कभी कोई विशेष तिथियां अपन ने मनाई, जैसे गुरु पूर्णिमा मनाया, बीच में अपन ने 26 जून को अपन ने इमरजेंसी का काला दिवस मनाया था, वो भी हम लोग तब वो 26 में प्रतिवेदन जून में चला गया था, इधर जुलाई में हम लोगों ने पूरा बना के रखा। शासन ने जैसे जैसे हम लोगों को निर्देशित किया, हर महाविद्यालय को, जैसे अभी हर घर तिरंगा का है, स्वच्छता और हर घर तिरंगा और तिरंगे का महत्व कल मैंने आप लोगों को डाला था ग्रुप में, है ना। आज भी अभी इस क्लास के बाद हर शिक्षक कोई ना कोई आपको व्याख्यान देगा, तिरंगे झंडे के महत्व को बताएंगे, तिरंगा झंडा कैसे डिजाइन हुआ, किसने डिजाइन किया, किस तरह डिजाइन किया, जो रंग है उनका क्या उद्देश्य है, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये सब हम लोग फिर प्रतिवेदन तैयार करेंगे इसका, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग, समझ में? ये पूरी रिपोर्टिंग में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये तो, क्योंकि मैंने उदाहरण के रूप में अपने कॉलेज का दिया, अपन यदि किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं, किसी शासन में भी काम कर रहे हैं, तो हमने जो काम किया है हमको उसकी रिपोर्टिंग अपने अधिकारी, ऊपर के अधिकारी, ये हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, हम इधर देंगे। यहाँ तो हमारा सिर्फ स्टाफ काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग को आदेश ऊपर से मिले थे और हम लोगों ने क्रियान्वयन करके रिपोर्टिंग बना के हम लोग ऊपर भेज दिए। ये हर विभाग करता है, शासन का कोई भी विभाग, ठीक है। तो यहाँ हो गई रिपोर्टिंग। अब आया बजट, ठीक, बिना बजट के कोई काम नहीं हो सकता, ठीक, ये हो गया बजट। तो देखिए, मैं जब कभी अभी बीच में जब मैं रामपुर में पढ़ा रही थी, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि यदि कोई बच्चे का जन्मदिन है ना, मान लीजिए रेणु का ही जन्मदिन, ठीक, रेणु को बुलाना है 10 लोग, तो बजट अपना 4 लोगों का है, तो अपन 4 लोगों को बजट के हिसाब से तो रखेंगे, मगर हमने यहाँ प्लानिंग भी करी, बुलाना 10 को चाह रहे थे, मगर हमारा बजट नहीं है तो 4 को बुला रहे, मगर हम पूरा प्लानिंग करके करें, ताकि भाई देवे 1-2 लोग अचानक भी आ जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। मगर बिना प्लानिंग के हमने कोई काम नहीं, और कर देंगे तो साधारण सा काम भी बिगड़ जाएगा। यदि फिर बाजार में जाते हैं तो छोटे से स्लिप बना लेते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं तो पता चला कि कोई सामान किराने का ही छूट गया, क्योंकि हम लिस्ट बना के नहीं ले गए। और कई बार वहाँ दुकान देख के याद आता है कि हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हमको वो सामान चाहिए, तो हम लेने लगते हैं, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के नहीं होता। और यदि बजट देखा जाए तो बजट किसी भी प्रशासन की रीढ़ होती है। हमारी बैकबोन क्या है? रीढ़ की हड्डी हमारे, उसी हमारे, तभी हमारा शरीर खड़ा है ना। तो ये जो बैकबोन है, ये प्रशासन का बजट जो है, उस आधार पर जितना बजट होगा हर कार्य के लिए, यदि हम लोग को किसी भी प्रशासनिक में आप जाइए, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी प्रोटोकॉल के जो अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन काम करता है, वो बजट के आधार पर उनका वेतन निर्धारित होता है, तभी आप काम कर पाते हैं। और यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य निष्ठता से कार्य नहीं करता, तभी तो प्रशासन उसे फिर इस तरह के निर्देश दे सकता है कि आपने नियमानुसार काम नहीं किया, क्योंकि आदेश तो ऊपर से आ जाएगा ना, यदि अपन ने काम ढंग से नहीं किया, ठीक है। तो एक पोस्ट कार्य की अवधारणा आपको भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। यदि पीस प्लानिंग, यदि आपके पेपर में लिखा रहेगा तो आपको इसको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। मुझसे जितना हो सका मैंने आपको बहुत सरल से सरल शब्दों में रखा। पद सोपान अपन को अलग से पढ़ना है, जो मैंने अभी यहाँ बताया, पद सोपान ये अपन को अलग से पढ़ना है, संगठन भी अलग से पढ़ना है, परंतु चूंकि ये है आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक। ऐसे कोई सी चीजें जो समझ में ना आ रही पूरा बन जाएगा। जब आप उत्तर लिखने लगेंगे, माना अपन को सिर्फ पोस्ट कार्य भी लिखना है, परंतु क्योंकि आपको लोक प्रशासन लिखना है, तो अपन एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन के जनक ये हैं, इनके बाद में लोक प्रशासन अलग किया गया राजनीति विज्ञान से, और लोक प्रशासन के अंतर्गत पोस्ट कार्य जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत बहुत उपयोगी है, और इस आधार पर हम इसको डिफाइन करें। कभी कभी तो ये आ जाएगा किसकी अवधारणा है, पोस्ट कार्य किसने दिया, तो अपन ने बताया कि लूथर को, ठीक है। ये जो इस तरह आपको पूरा करना होगा, इसमें कई ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं, और यदि आपने ये चीज पढ़ ली तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको संगठन समझ में आएगा। और यदि अपन ने ये पढ़ लिया पद सोपान, तो आपको यदि ये जो स्केच है, यदि ये क्लियर हो गया, आप कभी भी किसी भी चीज को डिफाइन करने में आपको असुविधा नहीं होगी।
किताब आपके पास है कि नहीं है? किताब नहीं है। आप तो किसमें आती हो? एसटी में। किताबें मिलती होंगी, है ना? तो अभी मिलने में हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है आ जाएंगे, कल पढ़ता में EL में है, आ जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको अभी चाहिए होगी तो पता कर लेते हैं किताबों की चाबी जो है तो हम आपको दिलवा देते हैं, ठीक है। स्टेशनरी भी आपको उनकी आई होगी या आती होगी तो मिल जाएगी, ठीक है ना। बढ़िया और टाइम से मिलती भी है, ठीक। देख लेंगे लोग प्रशासन की काम कर रखी है, नहीं तो आज इशू करवा देते हैं, ठीक। और अपने भाई से भी कहेंगे तुम आए थे, तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम आए तो भाई नहीं आया, उस दिन आया है अकेले, उस दिन वही पढ़ा है ना। कितने तुम लोग 4 लोग तो हो ही, देखो रेणु कुल, अवंतिका, विजय कुल और राजा नहीं हुआ, 5वां कौन है? नहीं फिर उसने एक बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो आप लोग को 4 ही आए हैं BA फाइनल में। नहीं BA हाँ और BSc हो गया। हाँ BS नहीं तो मेरे पास, मैं तो BA हूँ ना, तो मेरे पास ये रजिस्टर है। अब तो अपने फर्स्ट ईयर में भी बच्चे आने लगे ना। आज एक ने फॉर्म और फीस भर देगा तो 2 बच्चे हैं बड़े, ठीक है। तो आज इसको एक बार मतलब रिमाइंड कर लेना कि कैसे था। यदि आपको कहीं भी अभी भी दिक्कत हो रही है तो बताइए, समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको यदि आपका क्लियर रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिलेबस हमने नहीं लिखा है, सिलेबस हमको व्हाट्सएप कर दें क्या? रुको हम अभी प्रिंट, अगर लाइट है तो नहीं है प्रिंट दे देते, हम व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक। अच्छा वो उस दिन लेकर आए तो तुम्हारे भाई को तो लिखा है, तुम नहीं थे, है ना, दे देते हैं तुम्हें, व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक।